नमस्ते, मेरा नाम श्वेता वर्मा है और मैं गांव लहरिया से बेलखननाथ एग्रो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ से बात करना चाहती हूँ कि वो अपनी कंपनी कैसे चला रहे हैं। नमस्ते अ, श्वेता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गांव लहरिया टीम को कि आप लोगों ने हम अपने प्रेस के माध्यम से हमारे संगठन को किसानों को और जागरूक करने का आपने एक अच्छा प्लान बनाया है। देखिए, जो हमारा संगठन है वो किसानों को बाज़ार तक पहुंचाना है। किसान आज तक बाज़ार तक कभी नहीं पहुंचा था। किसान केवल अपने खेतों में अपनी जुताई बुआई कटाई करके उसको औने पौने दाम पे ये किसी न किसी बाहरी व्यक्ति को बेच देता था। अब ये जो आपको बताना चाहते हैं इस स्कीम के बारे में, सीएसएस स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में फार्मेशन और प्रमोशन करके है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। पूरे भारत में 10,000 एफपीओ बनने हैं। तो 10,000 जो पूरे भारत में एफपीओ बन रहा है, उसमें बेलखनाथ ब्लॉक का जो चयन हुआ उसमें मेरा पद सीईओ के पद पे मैं हूँ, कार्यरत हूँ। हमारा काम है कि जितने भी किसान हैं, लघु सीमांत छोटे किसान, जो बढ़ती आबादी के साथ देखोगे तो खेतों का आकार छोटा होता चला जा रहा है, इनको 35% उन आबादियों के साथ जोड़ना है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जुड़े हुए हैं। किसान को 35% प्लस के सेक्टर में ले जाना है। आज पूरे भारत का 65% आबादी किसान जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, लेकिन वो उद्यमी नहीं है। वो केवल अपना ऐसे प्रोडक्ट खेतों में ही अपना वो कर देता है, कभी उसको कोई लाभांश नहीं मिलते बड़े पैमाने पे। हम लोगों का प्लान है, अभी तक 800 परिवार 800 परिवार जो है हमारे पूरे संगठन से ये सदस्यता ले चुके हैं। उन्होंने अपने कुछ अंश इन्वेस्ट भी हमारे इस संगठन में किया है। तो हम अभी अभी भी अब हमको एक एसएफपीसी से ग्रांट भी मिल चुकी है। तो जहाँ पे हम लोगों को फैक्ट्री लगाएंगे और फैक्ट्री लगा के लोगों के प्रोडक्ट को बाहर सेल कराएंगे। उनकी योग्यता के आधार पर उनकी कैटेगरी डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा किसान कौन कौन सा काम कर सकते हैं। फिर उनको हम रोज़गार भी देंगे और उनके बने हुए प्रोडक्ट को हम बाहर भी बेचवाने का सेल कराने का प्रावधान अपने संगठन के माध्यम से करेंगे। उसमें जो लाभांश बचत आएगा उसमें एक रेशियो डिसाइड है, वो ऑन पेपर है। तो उसके आधार पे हम उनको साल के लास्ट में उनको लाभ दे सकेंगे। मुख्य चीज़ है कि एफपीओ को आप समझ बीज से लेके प्रोसेसिंग तक का सारा काम एफपीओ करता है। एफपीओ में आप एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई ये सोचे कि काश ये शब्द या वाक्य ये यहाँ पे रख दिया गया होता तो एफपीओ और ज़्यादा मजबूत होता। तो ऐसा कुछ नहीं है। एफपीओ में जितनी भी चीज़ें किसान से जुड़ी हुई सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं एफपीओ के माध्यम से। एफपीओ एक बहुत बड़ा बाजार है। 65% आबादी जो कृषि पे आधारित है, उसको वो जो है धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान उद्यमी नहीं था, एफपीओ के माध्यम से किसान उद्यमी बन गया। किसान इतना जागरूक नहीं था फाइनेंशियल रूप से। किसानों को ये नहीं पता होता था कि उनके समय का वैल्यू क्या है। एफपीओ के माध्यम से उनको समय का वैल्यू की जानकारी मिल गई है। अब वो बड़े पैमाने पे हमारे साथ लग के और प्रचार प्रसार में लगे हैं। अपने प्रोडक्ट को जो हम बना रहे हैं उसकी मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। हम ओडीओपी योजना के तहत हमारा एफपीओ चयनित हुई है और हम लोग आंवले के लड्डू, बर्फी, मुरब्बा, जूस, अचार की सेलिंग भी शुरू कर दिया है इस तरह से। और इस संगठन को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग जो है हमारा जो वो है क्या बोलते हैं सीबीबीओ क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन सीटीईडी है, जिसकी प्रेरणा से ये एफपीओ बनाया गया। और ये ऑर्गेनाइजेशन यहीं पे नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कई स्टेट्स में काम चल रहे हैं। और आज के डेट में कम से कम 200 एफपीओ के प्लस इस संगठन ने बनाया है। और ये संगठन के माध्यम से बहुत से इसके डेवलप प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। और तमाम योजनाएं जो भी सरकार से चलाई जा रही हैं, बहुत सी जगह हम लोग का प्रतिभाग है, हम लोग काम करते हैं। और इस काम का सीधा एक मतलब ये है कि जो भारत के संविधान में है समानता का अधिकार, समानता के अधिकार के अंतर्गत नीति आयोग के अंतर्गत जितनी भी प्लानिंग है, जितनी मिनिस्ट्री हैं, उस मिनिस्ट्री के जितने डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंटों की जितनी भी आयवर्धक कार्यक्रम हैं, सब हम लोग से जुड़े हुए हैं। हम लोग उस पर काम अधिक से अधिक 70% विभागों में काम कर रहे हैं और आशा है कि हम लोग बहुत आगे इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर जाएंगे। जो बेलखनाथ ब्लॉक की ज़रूरत है रोजगार को लेकर, उसमें जितना भी योगदान हो सकेगा हम अपने संगठन के माध्यम से देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप लोगों को उद्योग कैसे बनाएँगे? उद्यमी कैसे बनाएँगे? देखिए, उद्यमी जो बनाने का मतलब ये है कि हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देंगे। यस। ट्रेनिंग का मतलब होता है ना कि सबसे पहले आदमी कोई भी काम करता है तो असफल क्यों हो जाता है। आज के समय में हमने वो ऑब्जर्वेशन किया कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं में का उद्देश्य प्रशिक्षण दिला देना और ये करना, लेकिन मार्केटिंग का अभी बहुत हिस्सा जो है पिछड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कुछ अलग से करते हैं। जैसे हम फार्मर्स को लेते हैं, फार्मर्स को लेने के बाद फिर उनको अपने यहाँ पे बुला के प्रशिक्षण देते हैं मार्केटिंग का। तो वो किसान जब मार्केटिंग करना सीख जाएगा तो वो उद्यमी हो जाएगा। जब तक किसान मार्केटिंग करना नहीं सीखेगा, उद्यमी नहीं हो सकता। अभी तक किसान क्या करता था, खेतों में अपना धान गेहूँ परंपरागत खेती करता था। यस। अब हम वेजिटेबल पे बढ़ावा दे रहे हैं, ऑर्गेनिक पे बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के माध्यम से किसानों को, जब हम उनको, मेन चीज़ ये होता है कि कहीं पर भी हम काम करते हैं तो अपना जो एक ह्यूमन वैल्यू होता है, ह्यूमन वैल्यू को निकालने का सबसे अच्छा फार्मूला है कि अपनी समय और ऊर्जा कितना हम वहाँ पे खर्च कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है, महंगाई कहाँ है। इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन करके जब हम किसी भी किसान को समझाते हैं तो किसान तुरंत उद्यमी बनने को तैयार हो जाता है। उसको पता होता है कि 35% आबादी जो एग्रीकल्चर से हट के है, उसके पास देश का 65 रुपया है, और जो आबादी 65% किसान हैं, उनके पास देश का 35 रुपया है। तो जो दोनों में इकोनॉमिक डिसेबिलिटी है, उसी को पाटने का काम जो है समानता कटियार के अंतर्गत ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। जी, तो इनको इससे लाभ क्या मिलेगा? लाभ, ये कंपनी के मालिक हैं, अब उनका पूरा मालिकाना है कि कल कंपनी जैसे ही डेवलप करेगी, जैसे आपका इफ़को है, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। जी। तो आज वहाँ पे जितने भी उनके शेयरधारक हैं, आज पूछिए वो बहुत आगे हैं। तो हमारे भी जो भी सदस्य होंगे, ये इस तरीके से है कि ये इसके पार्टनर हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी किसान इन्वेस्ट करता है, वो कंपनी का पार्टनर बन जाता है। इस पे पूरा मालिकाना है किसानों का होता है। ठीक है, तो मालिक अगर किसान है तो ऑटोमेटिकली उसको तो बहुत बड़ा भविष्य होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, कोई भी व्यक्ति दुकान जब खोलता है तो कम से कम उस दुकान को चलाने में 4-5 साल समय लगता है, अपनी चाहे किराने की दुकान खोले, कुछ भी खोले। तो ये समय टाइम टेकिंग लगेगा 4-5 साल किसानों को लेके। तो जो हमारा प्रोजेक्ट भी है उस तरह से, उसके बाद तो फिर इसका फ्यूचर अगर ऊपर वाले की कृपा होगी, बेलखनाथ नगरी में शिव जी के आशीर्वाद होगा, तो इस संगठन को हमको बहुत आगे लेके जाना है। धन्यवाद आपका। मैं श्वेता, मैं गाँव लहरिया से।